हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम डीएसएसबी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले सालों के वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि एक 25 सैनिकों को समायोजित करने के लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को 10 मीटर स्क्वायर का स्थान और सांस लेने के लिए 25 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दे रखा है एक शंक्वाकार तंबू है, कोनिकल शेप। इसमें हमें दे रखा है कि 25 सैनिकों को समायोजित करने 25 आदमियों को इसके अंदर हमने बैठाना है और प्रत्येक व्यक्ति को 10 मीटर स्क्वायर का स्थान चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 आदमी है और प्रत्येक को 10 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो हमें टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 250 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है और सांस लेने के लिए 25 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है। तो एक आदमी को 25 मीटर क्यूब और आदमी कितने हैं, 25। तो ये हो जाएगा 625 मीटर क्यूब। 625 मीटर क्यूब टोटल उसका हमें वॉल्यूम चाहिए। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 625। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 के। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा। मेरे को पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 250 मीटर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा। 625 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है जो इतना, इसकी जगह मैंने 250 रख दिया इंटू एच बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 625। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो एच की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा। तो एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625 गुणा में 3 और डिवाइड में 250। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा, यहाँ से सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 7.5 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, और दूसरे लड़के ने 40% अंक प्राप्त किए और उसके अंक उत्तीर्ण से भी कितने, 14 अधिक हैं। तो परीक्षा कुल कितने अंक हो गई थी, मतलब वो पेपर कितने मार्क्स का था। यहाँ पे हम एक फर्स्ट केस तो है कि 30% अंक प्राप्त किए और क्या है वो 6 अंकों से फेल हो गया। उसके बाद 40% अंक प्राप्त किए, तो दूसरे केस में उसने क्या है, उसको 14 ज़्यादा मिल गए पास से, पासिंग मार्क से। तो यहाँ ओवरऑल गैप देखें तो यहाँ गैप मार्क्स में गैप 20 का है और परसेंटेज के अंदर गैप कितने का है, 10% का है। इसका मतलब क्या होगा, 10% की वैल्यू 20 होगी और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके साथ जीरो और चिपका देंगे तो जीरो यहाँ लग जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 8 का फर्स्ट 200। उसके बाद नेक्स्ट है, अर्जुना डज 1/3 ऑफ द वर्क इन ए वीक। एक वीक में काम का 1/3 हिस्सा ही कर पाता है। और भोला फिनिश द एंटायर वर्क इन फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में। तो भोला स्टार्ट द वर्क एंड वर्क्स ओनली फॉर 5 डेज। देयर आफ्टर अर्जुन कंप्लीट द जॉब। उसके बाद अर्जुन कंप्लीट करता है। हाउ लॉन्ग डिड अर्जुन टेक टू फिनिश द जॉब। तो अर्जुन को कितना समय लगेगा उस काम को पूरा करने में। अर्जुना को टाइम लगता है कितना, 1/3 ऑफ ए वर्क इन ए वीक। एक वीक में 1/3, तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, 21 दिन में वो कंप्लीट वर्क करेगा। और भोला करता है कितने में, 15 में। फोर्टनाइट 15 डेज में। तो यहाँ से एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लूँगा मैं। यहाँ से 21 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 105। तो 21 50 और 15 7। तो ये बी है जो भोला, वो 7 यूनिट पर डे करता है। ए जो है अर्जुना, वो 5 यूनिट काम करता है। उसके बाद क्या है, और 105 जो आया है ये TW टोटल वर्क है। उसके बाद है भोला स्टार्ट द वर्क एंड वर्क ओनली फॉर 5 डेज। भोला ने जो है 5 दिन के लिए काम किया, तो हर रोज़ 7 यूनिट करता है, तो 5 दिन में कितना, 35 यूनिट काम कर दिया। तो 105 में से ये 35 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा, ये 0, 70 यूनिट काम रिमेनिंग रह जाएगा।
70 यूनिट रिमेनिंग रह गया। देयर आफ्टर अर्जुन कंप्लीट द जॉब, उसके बाद अर्जुन कंप्लीट करता है, तो अर्जुन कितने दिन में करेगा रिमेनिंग वर्क को? तो अर्जुन रोज का कितना करता है? 5 यूनिट करता है, तो 110 यूनिट को 70 यूनिट को कितने में करेगा? 70 बाई 5 करूँगा तो यहाँ कितना 14 पंजे 70 होता है, तो 14 दिन में ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं का औसत वेतन दे रखा है। ये कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ये है, पुरुष और महिलाओं का। इस तरह का क्वेश्चन ये एलिगेशन से होता है, यहाँ पे अलग अलग दे रखा हो और कंप्लीट औसत भी हो हमारे पास या कंप्लीट वैल्यू भी हो, तो वहाँ पे हम एलिगेशन से इजीली कर सकते हैं। जैसे ये 71,000 दे रखा है और उसके बाद ये 73,000 दे रखा है महिलाओं का, और बीच में ओवरऑल दे रखा है 71,800 कंप्लीट है। उसके बाद इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा? यहाँ से डिफरेंस लूँगा तो कितना 800 का, यहाँ से डिफरेंस लूँगा तो कितना ये 200, और यहाँ ऊपर 1000 1200। यहाँ से रेशो लूँगा तो मैं कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2 आ जाएगा। 3:2 ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऐसे ये एलिगेशन से किया है मैंने बहुत ही ईजिली ये, क्योंकि ये पुरुषों की थी और ये महिलाओं की, तो ये P/M आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की कुल संख्या 36 है और पैरों की कुल संख्या 120 है, तो इस आदमी के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? तो हमने यहाँ पे, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, 2 पैरों की, वैसे तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमने 2 पैरों मुर्गियों की निकालनी है ना, 2 पैरों वाले की, तो 2 पैरों का जहाँ आंसर निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, जब दो पैरों वालों की संख्या निकालनी है तो 4h-L/2। यहाँ पे h क्या है? हेड, और L क्या है? लेग। इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से 2 पैरों वालों की संख्या जो होगी वो आ जाएगी। यहाँ से मैं पुट करूँगा तो 4 इंटू हेड, सिरों की संख्या कितनी है 36, माइनस L, पैरों की संख्या कितनी है 120, और बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 36 को 4 से करूँगा तो 144 हो जाएगा। हाँ, 144 माइनस 120/2, तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 120 और 20, ये 24 हो जाएगा। 24/2 करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फिफ्थ का 12। उसके बाद 2 पैरों की ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रख लेना, 4h-L/2। उसके बाद नेक्स्ट है, मिथुन की आयु के 10% और श्रीवत्सन की आयु के 6% का योग मिथुन की आयु के 30% और श्रीवत्सन की आयु के 20% के बीच के अंतर का 7/2 है। मिथुन की आयु और श्रीवत्सन की आयु का यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बननी है मैं आपको बता देता हूँ। कि मैंने मिथुन को m से लिख लिया, मिथुन की आयु का 10%, 10/100 प्लस श्रीवत्सन की आयु का 6%/100 का योग बाय मिथुन की आयु का 30%, m/30/100, इनका डिफरेंस दे रखा है, और श्रीवत्सन की आयु का 20%, s/20/100, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? बीच के अंतर का 7/2, ये वैल्यू दे रखी है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से 100 तो ये ऊपर नीचे हर जगह कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से। बस अब 10m + 6s r पर, और m/s निकाल लेना, यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, अज्यूम दैट द ड्रॉप ऑफ वाटर assume that the drop of water is spherical and its diameter is 1/20 of a centimeter. A conical glass has height is equal to the diameter of its rim, और if एक 63-84-000 ड्रॉप ऑफ वाटर फिल द ग्लास कम्प्लीटली, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्लास। यहाँ पे एक स्फेरिकल है
और एक चीज़ दे रखी है दूसरी, कोनिकल ग्लास को फिल करना है स्फेरिकल का, ड्रॉप की उसका डाया दे रखा है और कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो भी दे रखा है। तो यहाँ कैसे इक्वेट करेंगे हम, देखो यहाँ हमें दे रखी है दो चीज़ें, एक तो स्फेरिकल है, उसका डाया दे रखा है 1/20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/40। स्फेरिकल का क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, और आर रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस डायमीटर 1/20 है, तो रेडियस हो जाएगी 1/40, 1/40 इंटू 1/40 इंटू 1/40, ये इज इक्वल टू और ना यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी दे रखी थी वो भी मैं साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16384,000, ये नंबर ऑफ ड्रॉप भी हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला लगाया और ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। उसके बाद ये इक्वल टू किसके हो जाएंगी, एक कोनिकल फ्लास्क ग्लास है, हाइट इज इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ इट्स रिम, और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोनिकल ग्लास का फॉर्मूला वॉल्यूम का πr² h/3 पाई एज इट इज, ठीक है, और r², और एक दे रखा है इसका हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिम, या इसको मैं इसे लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ h की जगह मैं 2r रखूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r³ 3, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं कैंसिल कर दूंगा, बस ये सब यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 ये 3 जीरो से 1 2 3 ये जीरो कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मैं 3 से ये कैंसिल कर सकता हूँ, 3 से ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 पंजे 15 13 3 चौक 12 12 एक 18 3 6 18 3 पंजे 15, यहाँ से 16 हमारे पास क्या रह गया था 16 16384 और डिवाइड बाय 3, यहाँ से ये कंप्लीट नहीं होगा, ये मेरे को यहाँ इस 3 से यहाँ कैंसिल ना करके, मैं 1 मिनट इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देता हूँ, बस यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये 4 4 और ये है 4 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 4 चौक 16 16 चौक के 64, इसको 16384 डिवाइड बाय 64, तो ये यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा जब, तो इससे ये आ जाएगा मेरा 256 256 256 गुणा 2 करूँगा मैं ये, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 256 गुणा 2 करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा 512, और इस साइड मेरा इस किसकी इक्वल है r³ के, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256 से r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8, लेकिन मेरे को r नहीं निकालनी, मेरे को हाइट निकालनी है, और हाइट इज इक्वल टू क्या है 2r, तो हाइट हो जाएगी 8 का डबल 16, तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यहाँ से 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही रिपीट हो गया, उसके बाद ये है ये रहा, ए शॉपकीपर सोल्ड ए 2 टीवी सेट फॉर 12,000 ईच, on one he makes a profit of 20%, on the other he incurs a loss of 20%, फाइंड द शॉपकीपर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन। वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस तरह का क्वेश्चन है 12,000 ईच, जब सेलिंग प्राइस SP1 इज इक्वल टू SP2 है, दोनों केस में 12,000 के बिके हैं दोनों टीवी, 12,000 के, सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा इस केस में, हमेशा एक तो लॉस होगा, और वो कितना होगा आर, जितना भी रेट दे रखा हो r² बाय 100%, ये लॉस होगा।
जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है 20% का प्रॉफिट है और 20 का ही एक केस में लॉस है, तो 20 स्क्वायर बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 400 बाई 100 कर लूँगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4%। 4% का क्या हो जाएगा लॉस, 4% का लॉस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई परचेज 250 कॉपीज ऑफ ए बुक फ्रॉम ए होलसेलर, आई सोल्ड 150 ऑफ देम में प्रॉफिट ऑफ 20%, उसमें से 150 तो 20% प्रॉफिट पे बेच दी, और 100 ऑफ देम एट दी लॉस ऑफ 10%, और 100 उसमें से 10% लॉस पर। वट वाज माई गेन और लॉस परसेंटेज, मेरा लॉस या गेन परसेंटेज मेरे को निकालना है। मैंने मान लिया कि 250 कॉपी 250 रुपये की ही हैं, मतलब 1 रुपये की एक कॉपी, जो 250 कॉपीज़ हैं वो 250 रुपीज़ की होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई सोल्ड 150 ऑफ देम, 150 ऑफ देम में प्रॉफिट ऑफ, इसमें से इसने 2 केस बना दिए हैं यहाँ पे, इसी में से 150 तो हैं कितने पे 20% प्रॉफिट पे, और बाकी की रिमेनिंग 100 हैं जो लॉस ऑफ 10%, ये प्रॉफिट और लॉस ऑफ 10%। यहाँ से मैं 150 का 20% प्रॉफिट निकालूँ तो मेरा कितना आता है, यहाँ से सोल्व करो तो 150, 20% क्या होता है 1/5, तो मैं यहाँ पे क्या है 150 का 6/5 निकालूंगा तो ये 30, ये कितना हो जाएगा 180, और 10% लॉस यानी कि 1/10, तो मैं इसका क्या निकालूंगा 9/10 निकालूंगा, 100 का 9/10 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 90 रुपये। तो यहाँ मैं ओवरऑल देखूँ मेरा, यहाँ पे ये इस पे 180 रुपये मेरे को मिले हैं और ये 90, वो 180 और 90 ये प्लस करूँ तो मेरा कितना सामान 250 का सामान कितने बिक गया 270 रुपये में बिका है 250 का सामान। 250 का सामान मेरा 270 में बिका है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला, मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे 250 पे इंटू 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0, 2500 का 100 और 4 दूनी 8, 8% गेन हो जाएगा, 8% गेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 8% गेन। उसके बाद है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर लिया था, ये देखो, जब एक संख्या को क्रम से 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रम से 2, 3 और 5 होता है और अंतिम भागफल 7 है। अगर किसी का संख्या को 53 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है, जब मैं 4, 5 और 6 से भाग करूँ तो मेरे पास शेषफल क्या मिलते हैं 2, 3 और 5, और जबकि अंतिम भागफल मेरा कितना है 7 है। तो इसको मैं ऐसे सोल्व करूँगा यहाँ से कि यहाँ पे संख्या कितनी होगी, तो 7 और 6 की गुणा, 7 6 42 और 5 47 हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को पहले वो नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने का तरीका है ये 7 6 42 प्लस 5 शेषफल तो 47, फिर 47 की 5 से गुणा 47 इंटू 5 ये हो जाएगा 235, 235 प्लस 3 ये हो जाएगा 238, फिर 238 की 4 से गुणा, 238 गुणा 4 करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 952, 952 प्लस 2 954, ये मेरा हो गया नंबर। अब मैं इसको जब 53 से डिवाइड करूँगा 954 को, जब मैं डिवाइड बाय 53 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 ये तो कंप्लीट, ये क्या है क्वेश्चन आया है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये 18 पे, तो रिमाइंडर तो क्या है, रिमाइंडर तो 0 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये नंबर निकालने का तरीका था मेन तो इसी क्वेश्चन में ये। उसके बाद है नेक्स्ट, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 5760 आफ्टर अलाउइंग टू डिस्काउंट 10% or 20% on the market price in incurs a loss of 10%, find the difference between the market price and cost price। हमने मार्क एमपी और सीपी में डिफरेंस निकालना है। हमें 5760 में एक आर्टिकल सोल्व किया गया और 2 डिस्काउंट मिले हैं हमें 10% और 20% का।
10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ से कि 10% 1/10 है तो 10 की चीज़ क्या कितने में होगी, 9 हो गई। 20% 1/5 तो 5 की चीज़ क्या है 4 पे, यहाँ 36 हो गया, यहाँ पे 50। डिस्काउंट मेरे को कितने का मिला, डिस्काउंट 14 का मिला। 50 पे इंटू 100 तो यहाँ से कितना हो गया मेरे को ओवरऑल, यहाँ से मैं निकालूँ तो 28% का डिस्काउंट मिला है मेरे को। मतलब 100 रुपये की चीज़ मेरे को 70, इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपये की चीज़ मेरे को कितने में मिलेगी, 72 में मिल जाएगी। 28% डिस्काउंट है उस पर। अब उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे 100 मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैं रेशो निकाल लूँगा कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है CP/MP। तो अब मैं यहाँ से 100 में से यहाँ 28% डिस्काउंट हो गया, उसके बाद यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगी 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिस्काउंट मेरा कितना है 28% है तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड 100 प्लस प्रॉफिट करूँ मैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, लॉस है मेरे को तो लॉस है तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ 10% का लॉस है कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा कितने से 9×8 = 72, 9 10 पे और ये कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ से मेरे को CP और MP की रेशो कितनी हो जाएगी, CP और MP की रेशो 4/5 आ जाएगी, ये है। उसके बाद यहाँ से मैं एक रिलेशन और निकाल सकता हूँ, इन केयर्स ए लॉस ऑफ 10%, इससे एक रिलेशन, क्योंकि मेरे से यहाँ SP नहीं निकला, यहाँ अगर लॉस कितना है, लॉस है यहाँ पे 1/10, इसका मतलब क्या है मेरा CP 10 है तो मेरा SP कितना होगा, ऐसे ₹1 का लॉस है यहाँ पे तो कितना SP 9 होना चाहिए और यहाँ CP मेरा कितना है 10 है। तो मैं इस CP को सेम करूँगा, यहाँ से मैं रिलेशन निकालूँ मेरे CP और SP मैं लिखूँ CP/SP रेशियो, तो ये 10/9 है, जबकि मेरे यहाँ CP और MP की रेशियो कितनी है 4/5 है। तो मेरे को CP सेम करना पड़ेगा बस इस क्वेश्चन में, तो CP सेम करूँगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको यहाँ 10 से करूँगा यहाँ मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 से करूँगा तो ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, और उसको यहाँ 4 से करूँगा, इसको 4 से गुणा करूँगा तो यहाँ मेरा नया जो CP होगा ये तो 40 हो जाएगा और यहाँ 4 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये मेरी रेशो बन गई है, यहाँ पे CP सही सेम है। अब मेरे को दे रखा है कि आर्टिकल सोल्ड एट 5760 पे मेरे को आर्टिकल मैंने सेल किया है, सोल्ड एन आर्टिकल इतना, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 36, ये 36 की वैल्यू है मेरे पास। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा 5760 डिवाइड 36, एक यूनिट की वैल्यू मेरे की यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 160 होगी, और मेरे को निकालनी कितने की है, यहाँ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी मार्क्ड प्राइस मेरा कितना है 50 है और मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 40 है, तो यहाँ पे कितना है 10, एक यूनिट की वैल्यू 160 है तो 10 की कितनी हो जाएगी 1600, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिडेट स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, और दूसरे कैंडिडेट ने स्कोर 40 किया है तो ही गोट 30 मोर, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा लिया है, फिर भी आप देख लो इसमें क्या है कि 30% और फेल्ड बाय 50 मार्क्स, और एक ने 40% मार्क किए हैं और गोट 30% मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया 80 मार्क्स का हो गया, और यहाँ कितने का 10% की वैल्यू कितने की हो गई है 80 हो गई है, 10% की वैल्यू 80, तो यहाँ से क्या है 100% की निकालूंगा तो मैं यहाँ क्या है एक जीरो और लगा दूंगा तो यहाँ भी जीरो लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा 800 नंबर का पेपर था। एक
कक्षा के बच्चों ने मुफ्त पुस्तकें वितरित की। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 5वां हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चों की संख्या आधी हो जाती है तो प्रत्येक बच्चे को 24 पुस्तकें मिलती हैं। कुल कितनी पुस्तकें? 24। यहाँ पे 24 का मल्टीपल देखूँ तो पहला ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 720, 24 × 72, यही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये सेम है वही। दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 12:11 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। अगर दोनों हर माह 8,000 रुपये की बचत करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी कुल मासिक आय क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर आय का अनुपात कितना है 12:11 और उनके व्यय का अनुपात कितना है 4:3। यहाँ देखो, यहाँ गैप देखेंगे, ये गैप सेम करना होता है। ये है इनकम और ये है उनका एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेम इनका आ जाएगा। तो यहाँ 4 और 3 का गैप 1 है और 12 को 11 का गैप भी 1 है। तो यहाँ गैप सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 11 और 3 यहाँ डिफरेंस, या 12 और 4 का देख लो, ये डिफरेंस तो फिर सेम ही होगा। तो ये कितना है 8 है, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा रहा हूँ तो कितना 8 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में 8 का कितना है 8,000 वैल्यू है। तो एक की कितनी हो जाएगी 1000। एक की वैल्यू 1000 तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। यहाँ 12 और 11 कितना है 23 यूनिट है। तो 23 यूनिट की कितनी हो जाएगी 23,000। एक यूनिट की 1000 है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है आपको, मैं बता देता हूँ पढ़ के। अनिल अपने वेतन का 50% खर्च करता है। यदि उसका वेतन 32% बढ़ जाता है तो उसके बचत में 50% की बढ़त होती है। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। या मैं मान लेता हूँ कि इसका शुरू में क्या था, इनकम जो होती है वो किसकी इक्वल होगी, मतलब उसका जो वेतन है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसका क्या है, वेतन में मान लेता हूँ 100 है, 100 यूनिट, ठीक है। और अपने वेतन का ये पहले केस में तो क्या करता है 90% तो खर्च कर देता है, 90। तो फिर सेविंग कितने की होगी, 100 में से 90 खर्च कर देते तो 10 रुपये बचाता है। लेकिन आगे क्या है कि उसका वेतन 32% बढ़ गया, 132 हो गया, ठीक है। लेकिन उसकी बचत में 50% की इंक्रीमेंट हो जाती है। अब की बार वो 50% ज़्यादा बचा लेता है सेविंग। 50% का मतलब क्या है 1/2, मतलब 2 की चीज़ अब क्या होगी 3। तो 2 की वैल्यू 10 थी, 1 की वैल्यू, तो अब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। 132 उसकी इनकम थी, 15 वो उसमें से बचाता है। तो इसका मतलब खर्च कितना करता है वो, खर्च करता है इसका मतलब 117 रुपये। 117 रुपये तो अब भी खर्च कर रहा है वो, क्योंकि 117 और 15 कितना हो गए 132 हो गए, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, उसके बचत, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है। तो हमें अब सिर्फ इस कॉलम पे फोकस करना है, 90 और 117 पे। पहले उसका 90 था खर्च, अब 117 हो गया है। खर्च में उसकी बढ़ोतरी कितने की हो गई है 90, 10 और 17, 27 की बढ़ोतरी होगी कितने पे 90 पे। और परसेंटेज के नाम का 100, 0 से 0, 9 3 27 और 3 × 10 30%। 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपकी सीरीज थी, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे इसमें, और इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और अपने हाथों से सोल्व करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।